आज हम शुरुआत करेंगे टीआरबी से। जी हाँ, आज का टॉप गेनर है सेकंड नंबर का, है ना। फर्स्ट नंबर पे भी बात करेंगे कौन चल रहा है, और काफ़ी भयंकर पंप आ रहे हैं इन कॉइन्स के अंदर। और पिछले अगर 3 से 4 दिन का हाल देखोगे, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, $44 तक इसके प्राइस गिर गए थे। टीआरबी वही कॉइन है जो $7 से $600 तक के हाई लगा के आया है। बहुत सारे लोगों को पिछले कुछ टाइम के कुछ हफ्ते याद होंगे टीआरबी के, जो भयंकर पंप किया टीआरबी ने। वही टीआरबी फिर से फॉर्म में आता हुआ और $44 से $148 तक के हाई लगा दिए हैं यहाँ पे टीआरबी ने। और वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 644 के हाई लगाए थे। कहाँ से आप चार्ट देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट, इसको कहते हैं ब्यूटीफुल चार्ट। क्यों? क्योंकि $7 तक के तो लो थे, और उसके बाद जो हाई लगे $644 के। और नो डाउट यहाँ पे गेम हुआ जब 644 के हाई लगाए, ठीक है। उसके बाद काफ़ी हफ्ते निकले, नीचे आया, और 44 तक के लो लगाने के बाद अब वापस फॉर्म पे आता हुआ। तो उम्मीद है कि जिस तरह से टीआरबी चल रहा है, $200 को भी क्रॉस कर सकता है जल्दी ही, ठीक है। लेकिन अभी इतने दिन से पंप हो रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे पिछले 1 वीक का अगर हम हाल देखें, पिछले 7 दिन की ये कैंडल्स हैं, और पिछले 7 दिन में 44 से 148 तक आ चुका है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, थोड़ा सा हो सकता है 1-2 दिन नरमी वाला बीते, लेकिन तेवर बड़े हाई हैं टीआरबी के वापस से। जैसे तेवर पहले दिखाए थे वैसे तेवर फिर दिखा रहा है टीआर। और सबसे नंबर 1 पे जो आज का टॉप गेनर है, जो आज सबसे ज़्यादा पंप कर रहा है, वो है फ्रंट। फ्रंट के तो भैया क्या ही तेवर देखें। अगर आप देखो पिछले 1 वीक से इसके हाल भी बड़े गजब के हैं, क्योंकि इसने जो लो लगाया था, अगर मैं इसके भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो $0.73 के लो लगाए, और आज ये $1.80 पे आ चुका है। मतलब 0.7 से $1.8, पूरा यहाँ पे अच्छा खासा जंप, 100% से भी ज़्यादा का। और आज 36% कीमतें फिर से ऊपर जाती हुई फ्रंट की। तो फ्रंट आज फ्रंट पे बना हुआ है। टीआरबी और फ्रंट दोनों ही गिरे थे। अगर मैं इसके वीकली चार्ट पे चलूँ तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा नीचे गिरा था, और जिन लोगों ने इन लेवल्स पे बाय किया तो पिछले 3 वीक से अच्छी खासी रैली, ठीक है। भले ही बिटकॉइन का प्राइस नीचे चल रहा है, लेकिन बहुत सारे कॉइन्स अपने तेवर दिखा रहे हैं और अपने तेवर में। बिटकॉइन अपनी धुन में चल रहा है, क्योंकि लिक्विडेशंस भी ज़रूरी हैं। और जिस तरह की धुन, जिस तरह के तेवर बिटकॉइन के दिख रहे हैं, 61,700 के लो लगा दिए हैं, 62,300 के लेवल चल रहे हैं, और हमारा एक्सपेक्टेशन था 67 से 70 का, और हमारा अभी भी वही एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। बिटकॉइन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है गेम कर रहा है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिक्विडेशंस गेम हुए हैं। तो लॉन्ग वालों को बख्श नहीं रहा है, और कितने लिक्विडेशन हुए इस डंप के साथ वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में सबसे ऊपर आता है फ्रंट। फ्रंट के लेवल चल रहे हैं $1.7 पे। टीआरबी उसके बाद खड़ा है, ठीक है। एस के प्राइस बढ़ते हुए आज 13%। स्टारलिंक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से 10% कीमतों में उछाल। और रून थोर चेन के भी कीमत बढ़ती हुई $5.8 तक लेवल आ चुके हैं, और 9.7% पंप कर रहा है। CVX 8% चल रहा है आज, लूना 6% और ऑक्शन 5%। तो बिल्कुल लॉन्ग वालों के पीछे ही पड़ गया बिटकॉइन, और जब मौका मिल रहा है लॉन्ग्स की ट्रेड वालों को बख्श नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं बख्श रहा है। 1 घंटे में भी अगर आप देखोगे $3 मिलियन लॉन्ग्स के लिक्विडेशन है। इथीरियम में, डॉज कॉइन में, सोलाना में, सब लॉन्ग्स के कर रहे हैं लिक्विडेशन। और अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देखूं, $7 मिलियन लॉन्ग के गए हैं। 4 घंटे में $14 मिलियन हैं, और पिछले 24 घंटे में फिर वही नंबर $146 मिलियन गए हैं। $114 मिलियन लॉन्ग के हैं, और $32 मिलियन शॉर्ट वालों। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बायबिट की तरफ से। इथीना इंटीग्रेट USDE विद बायबिट, बूस्टिंग ट्रेडिंग ऑप्शन एंड इकोसिस्टम ग्रोथ। और रेंडर सर्ज बाय 2.3% आफ्टर एप्पल फीचर ऑक्टेन X इन की नोट। एक तो रेंडर के प्राइस बढ़े हैं, 2 अपडेट हैं यहाँ पे। इथीना ने इंटीग्रेट किया USDE को विद बायबिट, और बूस्टिंग ट्रेडिंग ऑप्शन एंड इकोसिस्टम ग्रोथ। और रेंडर के प्राइस बढ़ते हैं एप्पल की वजह से, और एप्पल फीचर ऑक्टेन X इन की नोट इनहेंसिंग M4 चिप विद रेंडर नेटवर्क डिसेंट्रलाइज GPU पावर। तो एप्पल और रेंडर के बीच यहाँ पे एक तरह से बहुत बड़ा अपडेट, ठीक है।
तो बिल्कुल M4 की अगर मैं बात करूं, एप्पल की तरफ से ये बहुत बड़ा अपडेट है। रेंडर को लेके $10 के बैरियर हिट किए, $13 के रेंडर हाई लगा चुका है। और जिस तरह का मूवमेंट, जिस तरह का अपडेट हुआ, रेंडर अगर $20 से $30 भी आपको दिखा दे तो कोई डाउट मत रखिएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि एप्पल जस्ट प्रेजेंटेड ऑक्टेन एक्स, द रेंडरिंग सॉफ्टवेयर पावर्ड बाय रेंडर। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। एंड द प्रो रेंडरिंग ऐप on the new iPad, और you can literally see the render logo in the video, और रेंडर का लोगो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, एप्पल ने बहुत बड़ा काम कर दिया है रेंडर के लिए। तो भैया रेंडर पे नज़र रखिए अगले कुछ महीनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस बाय वीकली ट्रेडिंग वॉल्यूम। वीकली ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, यही ट्रेडिंग वॉल्यूम से मार्केट ऊपर जाती है। जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम क्या होता है, पैसा जब अच्छा आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो भैया रिजल्ट भी अच्छे दिखेंगे। और अगर मैं टॉप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की बात करूं बाय वीकली ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो अगर आप टोटल वीकली वॉल्यूम देखोगे 157 बिलियन डॉलर्स का है। 58 एक्टिव सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं और 8% सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस टू डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ट्रेड वॉल्यूम है। तो बाइनेंस का नंबर सबसे ज़्यादा है, 24 घंटे का $16 बिलियन, 7 दिन का है वीकली $62 बिलियन का। और वहीं अगर मैं बात करूं बायबिट सेकंड नंबर पे, 24 घंटे $3.3 बिलियन और 7 दिन में $13 बिलियन। उसके बाद ओकेक्स है, गेटायो है, कॉइनबेस, HTX, अपबिट है, crypto.com और बिटमार्ट। ये है टॉप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम। मतलब इन एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। तो जहां मार्केट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को लेके बिटकॉइन के प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकते हैं, ऐसे प्रेडिक्शन चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को लेके एक और न्यूज़ आ रही है, एक और अपडेट आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप टू होस्ट प्राइवेट डिनर विद बायर्स ऑफ हिज मग शॉट NFT कलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप का भी एक NFT कलेक्शन है, ठीक है। तो मग शॉट जो बायर्स हैं, डिनर विद बायर्स ऑफ हिज मग शॉट NFT कलेक्शन। ये बहुत बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप विल टुडे होस्ट ए प्राइवेट डिनर विद मेजर बायर्स ऑफ हिज मग शॉट एडिशन NFT ट्रेडिंग कार्ड्स। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्रिप्टो के साथ साथ NFT को लेके यहाँ पे, और बहुत बड़ी बात। तो बिल्कुल नेक्स्ट अपडेट है, कल से इवेंट शुरू हो रहा है बिटकॉइन एशिया। बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस लगा लीजिए, 9 से 10 मई चलने वाला है हांगकांग के अंदर। हम पहले भी अपडेट कर चुके हैं। तो हेलो हांगकांग, एक्साइटेड टू अनाउंस दैट वी विल बी हेयर एट दिस ईयर, और बिटकॉइन एशिया फेस्ट, बिटकॉइन एशिया आप इस इवेंट का नाम कह सकते हो। और हांगकांग में होने वाला है बिटकॉइन की एक कॉन्फ्रेंस, 9 से 10 मई चलेगी। तो हांगकांग में, दुबई के बाद अब हांगकांग में महफिल सजने वाली है। और इतना ही नहीं, इस महीने क्रिप्टो एक्सपो भी है दुबई के अंदर, ठीक है। तो वो भी आई थिंक 20-21 के आसपास ही है कहीं ना कहीं। तो जब वो डेट आएगी तो डिस्कस करेंगे। तो पहले हांगकांग में महफिल सजने की तैयारी हो रही है कल। नेक्स्ट अपडेट है FET को लेके। FET की हलचल कंटिन्यू बरकरार है। वॉलेट ने ट्रांसफ़र किए हैं फिर से इस वॉलेट ने, ठीक है, 1 मिलियन FET $2.2 मिलियन के टू DWF लैब बाइनेंस डिपॉजिट वॉलेट अगेन 20 मिनट है। जब इतनी हलचल किसी कॉइन की हो और रिज़ल्ट 2-4 दिन में दिख जाता है, तो उम्मीद है कि FET आपको गेनर लिस्ट में कल परसों तक दिख सकती है। और वॉलेट रिसीव 5 मिलियन FET, इसने 5 मिलियन रिसीव किए थे $11 मिलियन के फ्रॉम फेच AI फाउंडेशन येस्टरडे एंड डिपॉजिट 2 मिलियन 4.7 मिलियन के टू DWF लैब। बड़ा प्लेयर है मार्केट का DWF लैब। तो FET पे नज़र रखिए बिल्कुल। तो जहाँ एप्पल ने रेंडर के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है, वहीं रेंडर की वेल आ गई है हरकत में। और यहाँ पे विड्रियो किए हैं इस वॉलेट ने कितने, 50,000 रेंडर, $5,10,000 के फ्रॉम बाइनेंस 5 आवर्स एगो, और करेंटली होल्ड करता है 1,08,000 रेंडर, $1.09 मिलियन के। तो बिटकॉइन का प्राइस आज गिरा है, और आफ्टर द प्राइस ऑफ BTC ड्रॉप द वेल बॉट अनदर 250 BTC $15 मिलियन के एट द बॉटम। और सिंस March 21 दिस वेल
हैज़ बोट 6,530 बिटकॉइन, $411 मिलियन के। आप देखो इस वेल की हरकत देखो कि 21 मार्च से ये वेल बस बाइंग कर रही है और एट $62,000 फ्रॉम द बाइनेंस। और इसने फिर से जब प्राइस ड्रॉप हो रहा है फिर से 250 बिटकॉइन खरीद लिए हैं। तो ये बड़े रिटर्न की तैयारी है, बड़े गेम की तैयारी है। और 6,530 बिटकॉइन 21 मार्च से लेके अब तक ये अकेली वेल खरीद चुकी है। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे भैया, हमने मॉर्निंग में बात की थी ठग के बारे में, इसको आप ठग बोल सकते हो, ठीक है। ये कॉइन था और वेल ने 2000 आई थिंक 800 सोलाना लगाई थी और कितने बना लिए थे, $1.4 मिलियन। लेकिन इतना ही नहीं, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। और बड़ा ही गजब का खेल हो रहा है। दिस गाय वॉन अ 4,906x लॉटरी टिकट टुडे, सो लक्की। आप समझ रहे हो, 4,906x का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। और ही ट्रेड मीम कॉइन लाइक अ लॉटरी टिकट, इन्वेस्टिंग 0.1, 0.2, 0.3 सोलाना फॉर ईच मीम कॉइन। आप देखो कितनी कम सोलाना इन्वेस्ट किए हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। 0.2 सोलाना यानी $30 कितने होते हैं, $30 $2,500, $2,500 लगाए किसके अंदर, अगोरा के अंदर टुडे। और देन सोल्ड 2 मिलियन अगोरा फॉर $1,00,000 एंड विद 9,59,000 मिल्क worth $47,000 left, or so he turned $30 into $1,47,000, a gain of 4,906x। अब ये रिटर्न आप देख लो, ये रिटर्न कितना हो गया, $1,47,000 यानी तकरीबन हम पहुंच गए 1 करोड़ के करीब पहुंच गए। नंबर 1 करोड़ ही हो गया एक तरह से, और 1 करोड़ से ऊपर ही हो गया है ना। और $30 मतलब $2,500 1 करोड़ बन गए, $2,500 से 1 करोड़ बन गया। ये सिर्फ नज़ारे आपको क्रिप्टो में ही देखने को मिलेंगे। और जो लोग कहते हैं भैया $1,000 से कुछ नहीं होता, 500 से कुछ नहीं होता, है ना, उनके लिए बड़ा एग्जाम्पल है। और पहले भी हम एक ऐसा एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। बस अगर आपके अंदर थोड़ा रिसर्च करने की थोड़ी हिम्मत है और टाइम देने का बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम के आप कुछ नहीं कर सकते कि आप रिसर्च कर नहीं रहे और आप कहीं भी लगा दोगे 1,000 तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉपर रिसर्च बहुत ज़रूरी है, तभी ये रिज़ल्ट दिखते हैं। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।